कतरा हाथों से क्यों बहती है मजबूरी, कतरा कतरा। आराध्या का जो भाव है ये देखने योग्य, कितना भाव विह्वल आराध्या है कि आप यकीन मानिए अभी आप इस वीडियो में जिस बच्ची की बात को सुन रहे थे, जिस बच्ची की गीत को सुन रहे थे, उस बच्ची की कहानी को जानकर, उनके भाव को जानकर आप भी ज़रूर अपनी आँखों में आंसू भर लेंगे। दरअसल यह बात ऐसी है कि एक प्रभारी प्रधानाध्यापक की विदाई का वातावरण था। लोग विदाई कराने को लेकर उपस्थित हुए थे। कार्यक्रम चल रहा था। बच्चे बच्चियां अपने तरीके से अपने प्रभारी प्रधानाध्यापक जो रिटायर हो चुके थे उनकी विदाई में अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। इसी बीच एक बच्ची का भी वक्त आता है जब वो अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए माइक पर आती है और एक गीत के माध्यम से अपने प्रभारी प्रधानाध्यापक को सम्मान देने के लिए विदाई का गीत गा रही थी। और गीत गाते गाते वो बच्ची इस तरह रो पड़ी कि आप यकीन नहीं कर पाइएगा कि कितना गम उस बच्ची को थी कि आज उनके जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है, जिसके साथ वे पढ़ती थी, जिसके साथ वे खेलती थी, जिसके साथ वे प्रतिदिन घंटों बिताती थी, वो प्रभारी प्रधानाध्यापक उस क्षण को छोड़कर जा रहे थे जिस क्षण का आभास अनुभव उस छोटी सी बच्ची को हो रही थी। और जब वो अपना गीत प्रस्तुत कर रही थी माइक पर, तो वो इतना रोने लगी कि लोग देखकर दंग हो गए। आप समझ सकते हैं कि कैसा रिश्ता है एक शिक्षक का एक बच्चे के साथ, एक विद्यार्थी के साथ। जो शिक्षक 60 साल की सेवा देते हैं और जब वो उस विद्यालय को, अपने वास्तविक घर को छोड़कर जाते हैं, तो स्कूलों की बच्चे बच्चियां भी जो है अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, अपने दिल की आवाज़ को थाम कर भी जो है 2 मिनट भी चल नहीं पाते हैं। विदाई का समारोह हो रहा था, घंटे 2 घंटे में ये समारोह समाप्त हो जाता। लेकिन जब इस बच्ची के दिमाग में यह बात घूम रही थी कि कल से हमारे जो शिक्षक है, हमारा जो हेडमास्टर साहब है, वे हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे विद्यालय में अब नहीं आएंगे, मुझे नहीं पढ़ाएंगे, मेरे साथ नहीं खेलेंगे, इस बात को सोच कर वो बच्ची रो रही थी। वो बच्ची उस पल को महसूस कर रही थी जिस पल को पढ़ने पढ़ाने के क्रम में अपने शिक्षक के साथ बिताई थी। 60 साल की सेवा देने के बाद शिक्षक अपने काम से विदा लेते हैं, अपने नौकरी से इस्तीफा लेते हैं। लेकिन आज बिहार की स्थिति नहीं बल्कि पूरे भारत की स्थिति यह है कि शिक्षक 60 साल की सेवा देंगे, अपने जीवन का सारा कीमती समय पठन पाठन में व्यक्त कर देंगे, भविष्य निर्माण में व्यतीत कर देंगे, लेकिन उस शिक्षक के भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उन्हें पेंशन नहीं मिलता है, उन्हें वास्तविक सुविधा नहीं मिलती है। तो ऐसे में अब सरकार को यह चाहिए कि जब बच्चे बच्चियां इतनी भावुक होते हैं अपने शिक्षक के प्रति, तो पुरानी व्यवस्था शिक्षकों को लेकर जो चलती आ रही थी उसे बहाल कर दे, पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दे, बिहार में जो नियोजनवाद है उसे ख़त्म कर दे, सारे शिक्षकों को राजकर्मी बना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। और आइए अब उस बच्ची का वीडियो को पूरा दिखाते हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। तो चलिए इस वीडियो को आगे भी पूरा देखें। मैं बड़कोट की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक गाना गाने जा रही हूँ। कतरा कतरा हाथों से क्यों बहती है मजबूरी, कतरा कतरा हाथों से क्यों बहती है मजबूरी। जो दुआएं मांगती है वो भी जाने कब होगी पूरी, जो दुआएं मांगती है वो भी जाने कब होगी पूरी। सोचा था क्या पाया ये ऐसा ठग लगाया, आऊँ तो कहाँ जाऊँ
की तकदीर मनाने हाय रब्बा हाय रब्बा। बहुत सुंदर। सबसे बेहतर आज के कार्यक्रम में आराध्या कुमारी का रहा और आराध्या का जो भाव है ये देखने योग्य। कितना भाव विह्वल आराध्या है कि आप सभी देख रहे हैं। आराध्या को सम्मानित करते हुए, आराध्या को अपना आशीर्वचन देते हुए हमारे प्रधानाध्यापक एवं आराध्या दोनों के आंखों से झरझर अश्रुधार बहते हुए, दोनों एक दूसरे से ओत-प्रोत होते हुए आपके बीच इस गमगीन मौसम में अभी पूरे कार्यक्रम के जो केंद्र बिंदु है सबको अपने इशारों पे नचाया